गाइस, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में पूरे समांतर श्रेणी को ख़त्म कर देंगे, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14। ये हमारा एक नंबर है ना। अब हम लोग को इसमें से हम लोग को डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इसमें ए क्या है हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा पहला जो अंक होता है वो हमारा ए होता है, और डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग घटाते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। तो 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 3। जो हम लोग 8 में से 5 घटाएंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। जो हम लोग 11 में से 8 घटाएंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। जो हम लोग 14 में से 11 घटाएंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जब डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, और जो ए का वैल्यू होता है ना, वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए होता है। और सेकेंड टर्म हमारा होता है ए प्लस डी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दूसरा पद निकालना है, और हमें क्वेश्चन में दिया है ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, तो हम लोग सीधे कर देंगे 2 + 3, तो हमारा आ जाएगा 5। मतलब सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 5। ओके, और जैसे कि हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है, तो हम लोग a + 2d कर देंगे। और वही हम लोग को मान लो फोर्थ टर्म निकालना है, तो हम लोग a + 3d कर देंगे। इतना बात समझ में आया है? और वैसे ही हम लोग को कोई बोल दिया कि 15 टर्म बताओ, तो a + 14d कर देंगे। क्या कर देंगे? 14d। वैसे ही कोई हमसे बोल दिया एन 8 टर्म्स बताओ, तो हम लिख देंगे a + n-1 × d। देखो, जैसे यहाँ 14 था तो हम यहाँ पे 15 था तो हम यहाँ पे घटा के 14 लिखे, यहाँ 4 था तो हम लोग यहाँ 3 लिखे, मतलब 1 माइनस हो रहा है, तो n-1 × d। तो हम लोग का सिंपली यहाँ एक फॉर्मूला आ जाता है, Tn = a + n-1 × d, जो हम लोग सवाल बनाने में यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे कि हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 5x + 7x + 9x .. इसका 20वां पद निकालना है। तो 20 टर्म निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए निकालना समझ गए हैं कि जो पहला टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो ए हमारा दिया है 5x। ओके, डी हम लोग को निकालना है ना, तो 7x - 5x होगा ना, 7x - 5x। तो यह हमारा हो जाएगा 3x, 2x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, अब हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, Tn = a + n-1 × d। तो हम लोग को T20 निकालना है ना, तो a + 20 - 1 × d। a का वैल्यू रख दिया जाए, 5x + 19 × 2x हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 43x आंसर, मतलब T20वां पद हमारा 43 होगा। इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए, तब तक मैं बनाती हूँ। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1, 4, 7, 10 ... 18वां पद निकालना है। तो ये देखो, a बराबर कितना है, इसमें 1 है, d बराबर है 4 - 1, d2 - t1, तो हमारा आ जाएगा 3। आ गया ना। तो हम लोग जानते हैं Tn = a + n-1 × d। फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग T18 लिख देंगे, और a का मान 1 + 18 - 1 × 3। अब ये 1 + 17 × 3 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 52। ये हमारा आंसर। ओके, समझ में आया है? कुछ क्लियर?
हम लोग आगे सीखते हैं। लेट्स सपोज हमारा क्वेश्चन ऐसे आ गया है 20, 25, 30, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले ए लिख लेंगे, 20 होगा, डी लिख लेंगे, 5 होगा, 25 माइनस 20 5 होगा, और ये जो लास्ट में बोल रहा है ना 100, तो ये हमारा होता है टी एन का वैल्यू। तो टी एन बराबर हमारा क्या दिया है, 100 दिया है, ठीक है। और 100 कितने पद पर आएगा, मतलब हम लोग एन टर्म्स निकालना है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग यहाँ टी एन की जगह 100 लिख देंगे, 100 बराबर 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये देखो, ये 100 माइनस 20 हो जाएगा ना, और ये 5 एन माइनस 5। ओके क्लियर। अब ये हमारा हो जाएगा 80 बराबर 5x, और इधर प्लस हो जाएगा 5, 85 बराबर 5x। हम लोग जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जा रहा है 17। तो जो हमारा जो n है वो हमारा कितना आ गया, 17। तो हम लोग बता देंगे जो 17वां पद होगा वो हमारा क्या होगा, 100 होगा। लेट सपोज मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दे दिया है 18, 15, 1/2, 13 डॉट 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 -47 पद इसमें कितना होगा। तो आप ये पॉज करके ट्राई कीजिए, जब तक मैं बनाती हूँ। तो ए बराबर हम लोग का सबसे पहले दे दिया है 18, ओके। डी बराबर हम जानते हैं 15 1/2 T2 माइनस T1, तो हमारा आ जाएगा 31/2 माइनस 18 आ जाएगा ना। फिर हम बराबर जब करेंगे तो 31 माइनस 36/2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/2 माइनस 5/2, 36 पे बड़े पे माइनस, इसलिए -5/2। आई होप यू क्लियर। अब हम लोग का टी एन का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, टी एन का वैल्यू दिया है -47। अब हम लोग फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ए का वैल्यू पता चल गया है, डी का वैल्यू पता चल गया है, टी एन का वैल्यू पता चल गया है। तो हम लोग जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू -47 रखने पर 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5/2 रखने पर, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब, तो ये हमारा आ जाएगा 36 माइनस 5 एन माइनस 1 बराबर 47, ओके। 94 हो जाएगा, जब हम उसको इधर भेजेंगे 94। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। 5 एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 36 प्लस 94 बराबर 130। तो n माइनस 1 बराबर 130/5, तो जब इसको कटाएंगे तो 26 आ जाएगा। फिर n माइनस 1 बराबर 26, तो n बराबर 26 प्लस 1, तो n बराबर 27। जिसका इसका आया है वो कमेंट में यस मैम जरूर लिख देगा, ओके। अब हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया है, लिखा है यहाँ पे एपी ज्ञात करें यदि उसके 7वें और 13वें पद क्रमशः 34 और 64 है। मतलब 7वां पद 34 दिया और 13वां पद 64 दिया है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, मैं सॉल्व करती हूँ। जैसे कि ऐसे हम लोग का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सबसे पहले हम लोग टी एन का फॉर्मूला याद कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक दो क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग तो कुछ समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग को दिया है T7 का दिया है 34 और T13 का मान दिया है हमारा 64 दिया है ना। तो हम लोग T7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, मतलब ए प्लस 6d बराबर 34। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब T13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64, तो ए प्लस 12d बराबर 64 लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण और 1 और 2 को घटाने पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ओके। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ देखो
a प्लस 6d बराबर 34 और a प्लस 12d बराबर 64। माइनस 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 ये हम लोग का कट जाएगा, ये हमारा -6d आएगा और यहाँ पे -3 आएगा। तो ये हमने से माइनस कट जाएगा, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 5। आ जाएगा ना। अब ये मान उठाओ और दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में भर दो। तो मैं पहले इक्वेशन में भर देती हूँ, आप लोग दूसरे इक्वेशन में भर के देख लेना, बात सेम ही है। जैसे हम लोग a प्लस 6 इंटू कितना आया हमारा d का वैल्यू 5 आया, 5 बराबर 34 लिख दिए। a प्लस 30 बराबर 34, तो a बराबर 34 माइनस 30, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4। आ गया ना। अब हम लोग देखो a का वैल्यू आ गया ना 4, अब उसमें 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 9, इसमें फिर 9 में फिर 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 14, फिर 14 में 5 ऐड कर दो तो हमारा आ जाएगा 19, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो हमारा बोल रहा था इसको एपी में ज्ञात करना है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था इसको एपी में ज्ञात कीजिए, तो हमारा एपी में ज्ञात हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इट्स क्लियर। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखी हूँ किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम लोग का सवाल बनेगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इट्स क्लियर। जो हमारा d हम लोग को याद होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है जो हम पीछे ही बताए थे। और जो ये हमारा a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, और ये है हमारा n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। इट्स क्लियर अबाउट यू। आई होप तो आप लोग का क्लियर होगा। और AP के जो फर्स्ट टर्म होते हैं हमारा a होता है, और अंतिम पद जो इसमें होता है फर्स्ट टर्म हमारा a होता है, और लास्ट टर्म हमारा होता है इसमें l होता है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है SN बराबर n/2 a प्लस l। इट्स क्लियर अबाउट यू। जैसे कि हमारे इसमें मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 5 + 8 + 11 + 14 डॉट 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 के 20वें पदों का योग पूछा है ना। तो हम लोग पहले a निकाल लेते। a हमारा 5 है, फिर हम d भी अपना निकाल लेंगे। तो d बराबर हमारा कितना है 8 - 5 बराबर 3। ओके, तो हम लोग को इसमें दिया है n दिया है 22। जैसे हम लोग फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, SN बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN 22 बराबर 22/2 2 इंटू 5 प्लस 22 - 1, और d का वैल्यू क्या है हमारा 3। तो जो हम लोग उसको कट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 10 प्लस 21 इंटू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 इंटू 63 इंटू 3। तो हमारा ये आ जाएगा 11 इंटू ये 11 इंटू 73 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 803। तो SN बराबर हमारा आ जाएगा 803। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। SN वाले फॉर्मूले पे बनेगा, और फॉर्मूला लिख लिख के आप लोग याद कर सकते हैं। और फॉर्मूला को समझने आना चाहिए कि कौन क्या बोलता है, कौन फर्स्ट टर्म है, कौन कॉमन डिफरेंस है, कौन एन टर्म्स है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारा a दिया है 99 दिया है, और d बराबर हम लोग को निकालना पड़ेगा 95 माइनस 99। तो हमारा ये आ जाएगा -4। ओके, तो हम लोग को n का वैल्यू दिया है हमारा 20। तो S20 बराबर 20/2 2 इंटू 99 प्लस 20 - 1 इंटू -4 d। ओके, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10
198 माइनस 76। आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बराबर हमारा आ जाएगा 1220। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग को पता होना चाहिए समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमारा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि लेट हम मान लिए कि ए बी सी आर इन ए पी, किस में है, ए पी में है, समांतर श्रेणी में है। ओके, तो हम लोग को बी माइनस ए कर देंगे और सी माइनस बी कर देंगे, जिसमें हम बी को पास ला लेते हैं। बी प्लस बी बराबर सी प्लस ए, टू बी बराबर सी प्लस ए, टू बी बराबर आ जाएगा सी प्लस ए बाई 2। तो यही हमारा होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। ओके, और इसमें जो बी है वो हमारा समांतर माध्य है। क्या है हमारा समांतर माध्य, जिसको हम लोग AMB बोलते हैं। ओके, यदि हम लोग को कभी भी मानना पड़े, तो अगर हम लोग को 3 मान मानना हो तो हम लोग A माइनस डी मानेंगे, A मानेंगे या A प्लस डी मानेंगे। अगर हमें 4 संख्या का मान मानना हो तो A माइनस 3D या A माइनस डी, A प्लस डी A प्लस 3D ही मानेंगे। अगर हमें 5 संख्या का मान मानना हो तो हम लोग A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D ही मानेंगे। इस पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज़ 27। 3 नंबर हमें मानना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं A माइनस डी, A प्लस डी, जिसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा 504 है। तो उसमें फाइंड द नंबर, तो हम लोग का नंबर फाइंड करना है। इसको मानने के बाद जब हम लोग इसको सम कर देंगे तो हम लोग का डी कट जाएगा और 3A बराबर 27 हो जाएगा, जिससे हम लोग A का वैल्यू निकल जाएगा। निकलने के बाद हम फिर इसको सारे इंटू करके 504 का ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इंटू में है। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा D का ही वैल्यू आ जाएगा 5। D का वैल्यू 5 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग A माइनस डी निकाल लेंगे, तो 9 माइनस 5 बाई बराबर 4। तो A बराबर हमारा आ गया 9, जो फर्स्ट टर्म हम जो भी यहाँ निकाले हैं। और फिर हमारा आ गया A प्लस डी बराबर 9 प्लस 5 बराबर 14 आ गया। तो 4, 9, 14 का इसका एक तरह से नंबर होगा। तो हम लोग फाइंड नंबर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे AP का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो भी ज़रूर लाऊंगी। धन्यवाद।